अस्सलाम वालेकुम। जो दोस्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जो मेरी बहनें मेरी आवाज़ सुन रही हैं, अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फ़रमाए। मेरे बहुत ही प्यारे मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं मेरे उस्मान भाई। उस्मान भाई, मैं स्पेशल हर नमाज में आपके लिए दुआ मांगता हूँ और मेरी दुआ है कि आप जल्द से जल्द अपने पाँव पर खड़े हों। जिस दिन आप अपने पाँव पर खड़े होंगे, यकीन करें मेरे लिए वो दिन बहुत ज़्यादा खुशी का दिन होगा। तो मैं अपने सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस्मान भाई के लिए आप प्लीज़ दुआ करें। वो एक लंबे अरसे से व्हील चेयर पे हैं, उनको कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से वो अपने काम भी नहीं कर सकते, सही तरीके से खा भी नहीं सकते। और एक बड़ी अजीम प्यारी मेरी बहन है, वो उनकी वाइफ है। अल्लाह ताला का ख़ास गिफ्ट है जो उनको मिला हुआ है। तो दोनों ही ये मियाँ बीवी जन्नती रूह हैं। मैं तो इनको जन्नती रूहें ही बोलूँगा। बिल्कुल इस दुनिया से अलग, बिल्कुल अलग थलग चीज़ें हैं। और अल्लाह ताला इनके दुखों को कम करे और इन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए। दुआ करें जी प्लीज़। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उस्मान भाई के लिए भी दुआ करें और हर उस बीमार के लिए दुआ करें जो इस वक्त सख्त अजियत में है। यकीन करें, मैं ख़ुद बीमार रहा हूँ, 6-7 दिन मैंने बीमारी देखी है। तो बड़ा मुश्किल काम है बीमारी में सब्र करना और बीमारी को बर्दाश्त करना। बेशक जो मोमिन होता है जब वो बीमार होता है तो अल्लाह ताला आपके जो है ना वो गुनाह वो मिटाने शुरू कर देते हैं। तो बाकी उस्मान भाई, आप तो इतना लंबा अरसा बेड पे हैं तो आपके तो सारे गुनाह मेरे ख्याल में धुल चुके हैं और अल्लाह ताला ने आपको बिल्कुल मासूम, जैसे कि माँ के पेट से निकला हुआ बच्चा होता है, अभी आपकी हालत तो वो हो चुकी है। तो बिल्कुल आप परेशान ना हुआ करें। जब अल्लाह ताला की तरफ से बीमारी आ जाती है तो मोमिन के गुनाह झड़ने शुरू हो जाते हैं बीमारी के दौरान। तो अल्लाह ताला देखिए ना, बीमारी भी आती है कितनी बड़ी मोमिन के लिए अल्लाह ताला की एक नेमत है बीमारी भी, कि बीमारी भी उसके लिए एक गिफ्ट के तौर पे आती है और उससे उसकी रूह को पाक करती है, उसके गुनाहों को साफ़ करती है। तो आज का जो टॉपिक है वो मैंने इसी टॉपिक पे रखा है कि आप अल्लाह ताला के किस कदर करीब होते हैं। आपके अंदर ऐसे वो कौन सी लाइंस होती हैं जो आपको अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब कर देती हैं। याद रखें, जब अल्लाह ताला आपको एक खूबसूरत हाथ देता है, उस पर आप ऐसे खूबसूरत, आपकी ऐसे ज़िंदगी की लाइन है। अंगूठा आपका माशाल्लाह लंबा है, खूबसूरत अंगूठा है, उंगलियां आपकी लंबी हैं। और याद रखें, जो अल्लाह ताला के ऐसे गांठदार उंगलियां होती हैं उनकी ना, ऐसे करके ऐसे करके। तो ये जो गांठदार उंगलियां होती हैं, ये अल्लाह ताला के ख़ास जो होते हैं ना औलिया अल्लाह, उनके हाथ देखे गए हैं। इनके हाथ पतला भी होगा, ज़्यादा पुरगोश्त नहीं होगा और हाथ थोड़ा लंबा होगा, हथेली लंबी होगी। इसके अलावा बाकी जो साइंस होते हैं हाथ में जो इंसान के अंदर रूहानियत को बढ़ा देते हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। अगर आपकी दिमाग की लकीर ऐसे बहुत गुलाई में हो रही है, ऐसे नीचे की तरफ जाए, तो ये आपको अपने पाक रब के बहुत ज़्यादा करीब कर देती है। जो लोग बहुत ज़्यादा कारोबारी होते हैं या सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं, उनकी दिमाग की लाइन ऐसे सीधी होती है बिल्कुल। ये सीधी जो होती है ये सिर्फ पैसा कमाने वालों की है। ये ऐसे लोग आम तौर पर रूहानियत की तरफ नहीं जाते, बहुत कम जाते हैं। इसी तरह अगर आपकी जो दिल की लाइन है वो ऐसे बहुत कमान की शक्ल में ऐसे बहुत ऊपर तक चली जाती है और यहाँ पर ये 3 शाखा हो जाती है। ये है जुपिटर। जुपिटर ये वाला उभार जो है, ये जुपिटर, ये आप कह लें कि ये वो लोग जो रूहानियत में कोई बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, अगर उनके पास ये बहुत बड़ा जुपिटर उभार उभरा हुआ है, यहाँ पर क्रॉस, छोटा सा क्रॉस है, ट्रायंगल है या रिंग ऑफ सॉलमन है, तो आप
आपको ये अपने पाक रब के बहुत करीब कर देगा। रिंग ऑफ सोलोमन में आपको बता देता हूँ, ये शहादत की उंगली के नीचे इस तरह का एक गुलाई की शक्ल में ये होगा, ऐसे याद रखें। ये गुलाई में होगा तो ये अपनी पूरी ताकत देगा। जब ये एक सीधी लाइन होगी तो फिर ये आपके अंदर रूहानियत तो होगी, लेकिन वो फिर सच्चे ख्वाब आप देख लेंगे, सच्चे ख्वाब आपको आएंगे, आप अल्लाह ताला के करीब होंगे, मज़हब में आप दिलचस्पी लेंगे, तो फिर इस तरह की ये साइन होंगी अगर ये सीधी होगी। यानी कि ये बहुत पावरफुल रूहानियत की तरफ आपको नई चीज़ लेके जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर बेपनाह रूहानी पावर हो तो उसके लिए अल्लाह ताला आपके हाथ में ऐसा ये गुलाई में ये रिंग ऑफ सोलोमन होगा, और कभी कभी ये डबल भी होता है। तो अगर ये डबल होगा तो आपकी ये स्पिरिचुअलिटी को डबल ट्रिपल कर देगा, इसकी पावर को। इसी तरह याद रखें, ये जो जुपिटर है ना, ये कोई भी माउंट होता है, इसको आप 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। तो जो इसका ऊपर वाला पार्ट होगा ना, ये फिर नीचे वाला, फिर नीचे वाला, जितनी दिल की लाइन पार्ट 1 पे पहुंच जाएगी, इतनी आपके अंदर आप अल्लाह ताला के साथ इतनी आपका शदीद इश्क होगा, इतनी आपको शदीद मोहब्बत होगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आप अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत करेंगे। अगर आपकी दिल की जो लाइन है, हार्ट लाइन है, यहाँ तक आ जाती है। लेकिन अगर आपकी हार्ट की लाइन सेकंड तक आती है तो फिर क्या होगा कि आप दुनियावी मनसब भी हासिल करना चाहेंगे, लेकिन साथ साथ आप अल्लाह ताला के भी बड़े करीब होंगे। लेकिन अगर आपकी बिल्कुल ही ये दिल की लाइन यहाँ इस तरफ आ जाती है, सीधी हो जाती है, तो फिर आपके अंदर वो कह लेंगे दिखावा ज़्यादा होगा, आप एक्टिंग ज़्यादा करेंगे कि आप बड़े नेक हैं, बड़े पारसा हैं, लेकिन दर हकीकत आप अल्लाह ताला के इतने करीब नहीं होंगे, सिर्फ लोगों को दिखावा करने की कोशिश करेंगे। ये लो क्वालिटी है सबसे ज़्यादा दिल की, जो अगर आप दिल ऐसे सीधी बिल्कुल रहती है, जूं जूं ये कुमान की शक्ल में ऊपर की तरफ जाएगी, इतना ये आपको अपने पाक रब के करीब करती चली जाएगी, और इतनी आपकी मोहब्बत अल्लाह ताला के साथ खालस होती चली जाएगी। मेरे ख्याल में आप इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ गए हैं। दोबारा समझ लें, अगर आपको समझ नहीं आई तो। ये इस पॉइंट को आप दोबारा समझ लें। जुपिटर माउंट को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया था। ये अगर आपकी दिल की लाइन ऊपर वाले हिस्से तक चली जाती है, शहादत की उंगली के बहुत ऊपर तक, तो फिर आप अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा डीपली शदीद मोहब्बत करेंगे। उस वक़्त दुनिया की हवस आपके अंदर नहीं होगी, आपका हर अमल खालस और खालस अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए होगा। दरमियान में आएगी तो इसमें अब थोड़ी सी कमी आ जाएगी कि आपके अंदर थोड़ा सा दुनियावी ख्वाहिशात और थोड़ी अल्लाह से मोहब्बत और दुनियावी ख्वाहिशात, दुनियावी मर्तबा भी चाहेंगे, साथ अल्लाह ताला से भी आप चाहेंगे कि अल्लाह ताला के भी आप करीब हों और आपको अल्लाह के यहाँ भी कोई बड़ा मुकाम मर्तबा मिले। लेकिन यही लाइन जब आप नीचे की तरफ आ जाएगी तो फिर जो है ना दुनियावी ख्वाहिशात बढ़ जाएंगी, और वो जो अल्लाह ताला से खालस मोहब्बत थी उसमें कमी आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको इस पॉइंट की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। बाकी अब मज़ीद मैं आपको बताता हूँ। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि रूहानियत के लिए आपकी दिल की लाइन का नीचे की तरफ झुकना, इतना झुकना ज़रूरी है, और ये ऐसे ऊपर की तरफ चली जाए तो ये बहुत अच्छा माना गया है। तो अगर अब आपको ये 3 लाइनें मिल गई तो आपके अंदर ज़बरदस्त किस्म की रूहानियत मौजूद है, रूहानियत पाई जाती है आपके अंदर। अब मज़ीद साइन देखेंगे कि जनाब आपके हाथ में रूहानियत के मज़ीद साइन कौन से होते हैं। यहाँ पर अगर आपको एक ट्रायंगल मिल जाता है, यहाँ पर अगर आपको कोई ट्रायंगल मिल जाता है तो ये भी आपके अंदर, असल ट्रायंगल आपको एक नॉलेज देता है। तो जब ये ट्रायंगल आपको यहाँ पे सैटर्न पे मिलता है ना, तो सैटर्न पे ये आपके अंदर रिसर्च को बढ़ा देता है, आपके अंदर खोज को बढ़ा देता है। आप पुरस्कार उलूम सीखते हैं, केमिस्ट्री सीखते हैं, इल्म नजूम सीखते हैं, अपने पाक रब को ढूंढने की कोशिश शुरू कर देते हैं,
और ये चीज़ आपको अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब करती है। आम तौर पर जो रिसर्चर होते हैं, जो साइंसदान होते हैं, उनके हाथ में यहाँ पर और यहाँ पर आम तौर पर ट्रायंगल देखा गया है। तो ये भी एक कह लें कि रूहानियत का एक बहुत अच्छा साइन है। इसके अलावा अगर आपका यहाँ पे कोई स्क्वायर नज़र आता है या ऐसे स्टार नज़र आता है, यहाँ पर आपको स्टार नज़र आता है, तो ये सारी चीज़ें आपको बुलंदतर मर्तबा मुकाम भी दिलवाती हैं और ये चीज़ें अल्लाह ताला के करीब भी करती हैं आपको। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक होता है गर्डल ऑफ वीनस। तो गर्डल ऑफ वीनस जो होता है वो ये कोस होती है जो यहाँ से शुरू होके बड़ी उंगली के बीच ये चलती है ऐसे। अगर ये खूबसूरत हो, कोस हो, टूटी फूटी ना हो, तो ये आपकी जो होती है ना अंदर की एनर्जी, आपकी जो एक रूहानी पावर होती है, हर इंसान के अंदर एक वजदानी और तख्लीकी जो होती है ना वो होती है, एनर्जी होती है हर इंसान के अंदर। हर इंसान कुछ ना कुछ तख्लीक करने की सलाहियत रखते हैं। कुछ लोग बड़े अच्छे शायर होते हैं, मुसव्विर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं। तो जब आपके हाथ में ये गर्डल ऑफ वीनस होता है, इसे कोसे ज़ारा भी बोलते हैं, तो ये आपकी इस एनर्जी को और बढ़ा देता है। तो जब ये टूटी फूटी ना हो तो आपकी एनर्जी ज़ाया नहीं होती, बल्कि फिर आप कमाल के शायर, मौसीकार, पेंटर, मुसव्विर, राइटर, शायर, मतलब जो भी अल्लाह ताला ने आपके अंदर क्वालिटीज रखी होंगी वो उभर के सामने आएंगी। और ये चीज़ आपको आपके पाक रब के भी बहुत ज़्यादा करीब करती है, ये जो कोसे ज़ारा है। लेकिन अगर यही कोसे ज़ारा थोड़ी थोड़ी टूट जाए, ऐसे हो जाए, एक लाइन ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो फिर क्या होगा? अब एनर्जी बिखर गई है। जब एनर्जी बिखरती है तो फिर एनर्जी को सही डायरेक्शन नहीं मिलती। अगर तो कोई डायरेक्शन मिल जाए फिर तो इंसान गुमराह नहीं होता, अपने वो अपनी सही एक सही सीधे रास्ते पे रहता है, अपनी एनर्जी को एक ठीक जगह पे खर्च करता है। लेकिन जब ये टूट फूट जाता है तो बाज़ दफ़ा ये फिर इंसान को जिनसी बेरारवी की तरफ भी कभी कभी ये चीज़ लेके जाती है। इंसान के अंदर अगर वो कुछ लोग कहते हैं नहीं जनाब मेरे अंदर तो ऐसी चीज़ टूटा हुआ ज़रूर है लेकिन मेरे अंदर ये चीज़ नहीं पाई जाती, तो जनाब मैंने कब कहा है कि आपके अंदर लाजमी ये चीज़ पाई जाएगी? मैंने कहा कि शैतान आपको गुमराह करेगा और आप शैतान के बहकावे में, शैतान आपके अंदर वसवसे बढ़ा देगा, शैतान आपको गुमराह ज़्यादा करेगा, शैतान आपको गुनाहों की तरफ लेके जाएगा। तो उस सूरत में जब आपका ये गर्डल ऑफ वीनस टूटा हुआ होगा तो आपने खुद को बचाना है गुनाहों से। ठीक है जनाब। तो जब ये जुड़ा हुआ होगा तो फिर तो आपकी बड़ी खुशकिस्मती है, फिर तो ये आपको अल्लाह ताला का वली बना देगा, आपको बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ आपके अंदर पैदा कर देगा, इंतहा दर्जे का आपको अल्लाह ताला के करीब कर देगा और दुनिया में आप बड़ा नाम फेम पैदा करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी यहाँ पर खड़ी लाइनें मौजूद हैं, ये भी अल्लाह ताला के जो ख़ास बंदे होते हैं जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करके खुश होते हैं, ये उनके हाथ में ये मेडिकल स्टिग्मा देखा गया, इसको मेडिकल स्टिग्मा बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा साइन है। ऐसे लोगों को दूसरों की लोगों की मदद करके बड़ी खुशी होती है और ऐसे लोगों में अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें ये सलाहियत दी होती है कि वो लोगों के दुख दर्द बांट सकें और ये लोगों के काम आते भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा मैं आपको मज़ीद बताता हूँ, ये तो एक होता है ख़त वजदान। ख़त वजदान वो ये होता है कि ये आपके उबारे कमर से ये ख़त शुरू होगा और ये आपके मरकरी के साथ ऐसे टच हो जाएगा ऐसे करके। तो अगर आपके हाथ में ऐसा कोई ख़त पाया जाता है जो उबारे कमर से मरकरी के साथ टच होता है तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा अपने पाक रब से मिला देता है। ऐसे लोगों को बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाता है। ऐसे लोग जो मुंह से निकाल देते हैं वो बात पूरी हो जाती है। ये या तो बिल्कुल अल्लाह के जो औलिया होते हैं उनके हाथ में ये साइन देखा गया, या जिन लोगों ने बादशाह बनना होता है ये उन लोगों के हाथ में ये साइन देखा गया। इसको ख़त वजदान बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन
सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है, ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी नंबर पे रब्ता करना है। तो बाकी एक दूसरे का ख्याल रखें। जब कोई बीमार हो तो आपके पड़ोस में कोई बीमार हो जाता है तो उसका हाल पूछने ज़रूर चले जाएं। देखिए, हाल पूछने से ये नहीं होता कि कोई मरीज़ आपके चले जाने से वो फ़ौरन ठीक हो जाएगा, लेकिन यकीन करें जब आप किसी का हाल पूछते हैं ना, तो आधे से ज़्यादा मरीज़ सिर्फ आपके आ जाने से और आपके हाल पूछने से वो ठीक हो जाता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल छोटा ना समझें, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इससे मरीज़ का हौसला बढ़ता है, मरीज़ की आधी बीमारी ख़त्म होती है और अल्लाह ताला खुश होता है। अल्लाह ताला, हमारे प्यारे नबी ने भी फरमाया कि जब आप में से कोई बीमार हो जाए तो उसकी बीमार पुरसी ज़रूर करें और उसका हाल ज़रूर पूछें। तो इससे आपके भी गुनाह कम होते हैं और आप जब मरीज़ के पास जाते हैं तो मरीज़ का जब हाल पूछते हैं तो उसकी भी आपको अजर मिलता है, सवाब मिलता है। तो इस्लाम में तो आपका जो भी अल्लाह के प्यारे नबी ने आपको हुक्म दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया है, उससे आपको नेकियां ही मिलेंगी और आपके अजर में इजाफा ही होगा। तो नेकियां करते रहें, एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, हमेशा एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें। तो यकीन करें अल्लाह ताला भी आपके लिए सब कुछ अच्छा कर देगा। जो लोग दुखों में हैं, तकलीफ़ों में हैं, अल्लाह ताला उन सब के दुख और तकलीफ़ें दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।